जिसने संकेत में भी यदि भगवान का नाम लिया हो उसको कभी पकड़ के मत लाना। कई लोग हंसी मजाक में भगवान का नाम लेते हैं, वो भी अच्छी चीज है, वो भी बढ़िया है। एक गुरुजी के आश्रम में दो चेले थे। और गुरुजी ने अपने आश्रम में नियम लगा दिया था कि कोई भगवान के नाम के अलावा कोई कुछ और नहीं बोलेगा। एक दिन गुरुजी के यहाँ पर सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तो एक चेला पंजीरी बांट रहा था और दूसरा चेला पंचामृत बांट रहा था। अब अचानक से दोनों चेलाओं में झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। अब पंजीरी बांटने वाला चेला पंचामृत बांटने वाले से कहता है कि जा तेरा मुंह बिहारी जी जैसा हो जाए। बोलो राधे राधे। अब बिहारी जी काले हैं, अब भगवान के नाम के अलावा कुछ बोल नहीं सकते, तो वो कहता है कि जा तेरा मुंह बिहारी जी जैसा हो जाए। तो दूसरा चेला कहता है कि अच्छा तो तू क्यों नहीं बड़ा भगवान बन जाता। तो बड़ा भगवान शुगर को कहते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे अपना आनंद कर रहे थे। भगवान का नाम सर्वत्र मंगलकारी है। जिसने जीवन में एक बार भी भगवान की कथा न सुनी हो, जिसने जीवन में एक बार भी गोविंद का नाम न लिया हो, उसको पकड़ के लाओ। और जिसने कथा सुनी है उसको कभी पकड़ के मत लाओ। यमदूत बोले एक बात बताओ महाराज, जो घर से कह के जाते हैं कथा सुनने जा रहे हैं और कथा में जाके हल्ला मचाते हैं, सो जाते हैं, उनका क्या करें। बोलो राधे राधे। बातें करते रहेंगे, दुनिया भर की संसद के सत्र यहीं लग जाते हैं उनके। तो भगवान यमराज बोले कि चलो छोड़ो, उनको भी माफ कर दो, उनको भी पकड़ के मत लाना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब छूट मिल गई है तो तुम गपियाओगे। राम जी का नाम सदैव मंगलकारी है, कैसे भी लो। 5 चोर थे और पांचों का चोरी करने का तरीका बड़ा विचित्र, अपने तरीके से वो चोरी करते थे। पांचों रास्ते में बैठ गए एक जगह पे। एक रास्ता चलने वाला व्यक्ति आया तो 5 में से एक चोर बोल रहा है नारायण नारायण। मतलब रास्ता चलने वाले को लगेगा कि कोई भगवान का भगत बैठा है, और वो भगत नहीं बैठा, वो अपने आगे आने वाले साथी को, आगे वाले को बता रहा है कि नारायण मतलब नर आयण, आदमी आ रहा है। तो पहला चोर कहता था नारायण, तो दूसरा चोर बोला कि हे केशव, आदमी तो आ रहा है कैसा, है कैसा। तो तीसरा चोर कहता था कि दामोदर, दाम माने रुपया और उदर माने पेट, मतलब पेट में रुपया का बटुआ बंधा है। बोलो राधे राधे। पहला चोर कहता था नारायण, दूसरा कहता था हे केशव कैसा है, तीसरा चोर कहता है दामोदर, तो चौथा चोर बोलता है कि पैसा वाला तो है पर केशव देव कैसे देगा। तो फिर 5वां चोर बोलता है वासुदेव, डंडा मारो खोपड़ी में सुई दे जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे चोरी चकोरी करके वो अपना वो कर रहे थे। एक गांव में एक कथा हो रही थी और पंडित जी बेचारे कीर्तन करा रहे थे, और पंडित जी तो कीर्तन बड़ी जोर से कराते थे। काली है मर्दन कंसन कंदन देव की नंदन तुम शरणम। बढ़िया पंडित जी कीर्तन करा रहे थे।
अच्छा, सब जितने लोग बैठे थे वो सब गा रहे थे, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। एक मैया आगे बैठी थी, वो भी कीर्तन कर रही थी, वो भी गा रही थी, काली मर्दन कंस निकंदन। अब देवकी नंदन नाम आता तो चुप हो जाती, क्यों? देवकी नंदन उसके पति का नाम था। अब पुराने जमाने में माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी, लेकिन ध्यान रखना, ये सब थी और था की बातें हो गई पुरानी। अब कौन जानता है महाराज? अब तो चिंटू मिंटू को वहीं से चिल्लाती वही चली आ रही है, बोलो राधे राधे। ये तो सब पुरानी है। अब वो पंडित जी रोज एक कीर्तन कराते हैं, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। सब गाते हो, माता भी गाती। अब माता अपने घर आकर के, अब देवकी नंदन उसके पति का नाम वो बेचारी ले नहीं पाती। अब माता घर आकर के मन में सोचती है, दारी के पंडित है, एक ही कीर्तन आता है क्या? और कोई के भजन नहीं आता इसको? रोज रोज इसी को गाता है और इसको मैं बोल नहीं सकती, इसमें हमारे उनका नाम आता है। अब माता ने घर पहुंच के अपना दिमाग लगाया। एक उसकी बिटिया थी, उसका नाम था चंपा, और वो अपने पिताजी को बोलती थी, चाचा। ओ, माता ने अपना दिमाग बिल्कुल तुकबंदी फिट कर ली दिमाग में, और मैया सबसे आगे आकर के बैठ गई। दूसरे दिन पंडित जी ने स्वतः दिमाग लगाया, स्वतः कीर्तन कराया, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। और सब गा रहे थे, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। वो मैया क्या गा रही है? काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के चाचा तुम शरणम। उसने अपना कीर्तन बना लिया। माताओं का दिमाग है, जिधर चल पड़े महाराज। जरूरी थोड़ी है हर बार सीधा ही चलेगा। कहीं भी जा सकता है दिमाग पर, लेकिन भगवान का नाम और भगवान का भजन सदैव मंगलकारी होता है, हमेशा लेते रहना चाहिए।